भाजपा की पहली सूची में 7 सांसदों को टिकट देने बवाल पर संतोष अहलावत ने कहा कि हर आदमी के महत्व आकांक्षा होती है कि वह चुनाव लड़े। 16 पेपर लीक के तार गहलोत के घर तक जुड़े होने की आशंका, संतोष अहलावत। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत आज नागौर जिले के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेकर फीडबैक लिया गया। भाजपा की पहली सूची में 7 सांसदों को टिकट देने और उसके बाद दावेदारों उनके समर्थकों के द्वारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हो रहे बवाल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि हर आदमी के महत्व आकांक्षा होती है कि वह चुनाव लड़े, लेकिन ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इसलिए ये जो भी विरोध हो रहा है वह क्षणिक है और इसका पार्टी द्वारा डैमेज कंट्रोल समय रहते कर लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत गुस्सा होना वाजिब बात है, लेकिन इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। सब कार्यकर्ता के साथ बैठकर इस विषय पर चिंतन कर लिया। साथ संतोष अहलावत ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि राजस्थान में हुए 16 पेपर लीक प्रकरणों के तार मुख्यमंत्री कार्यालय से तार जुड़े होने का अंदेशा जताया है। यहां नागौर के जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेत्री संतोष अहलावत ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के साथ गहलोत सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है और प्रदेश में एक के बाद एक पेपर लीक हुए और उसके तार मंत्रियों से जुड़े होने की पुष्टि हो गई और अब मुझे अंदेशा है कि इसके तार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर तक जुड़े हुए हैं। जब भी जांच होगी तो ये तथ्य सामने आ जाएगा। अहलावत ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं। आए दिन महिलाओं व बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले होते जा रहे हैं। इसलिए इस बार प्रदेश की महिलाएं गहलोत सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा मतदान करके जाहिर करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में यूपी की तरह डबल इंजन सरकार की जरूरत है। जब यहां डबल इंजन सरकार बन जाएगी तो दुष्कर्म करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले व पेपर लीक करने वाले माफिया को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा। पूर्व सांसद संतोष ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने 1 से 10 की गिनती समाप्त होने तक कर्ज माफी का वादा किया, मगर पूरे 5 साल निकालिए कांग्रेस ने किसी भी किसान का कर्ज अभी तक माफ नहीं किया है और यह पार्टी किसानों के नाम पर ओछी राजनीति कर रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री CR चौधरी ने कहा कि भाजपा के राज में देश की सीमाएं भी मजबूत हुई है और फेस मजबूत हाथों में धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। इस दौरान नागौर भाजपा जिला अध्यक्ष रामनिवास सांखला, युवा मोर्चा के लक्ष्मी नारायण मुंडेल, बुधाराम गरवा, रमेश अपूर्व भी थे। बाइट संतोष अहलावत, प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व शासन। देखिए, मैं इस बारे में मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ कौन सा छप गया और मुझे मालूम नहीं है। आपसे सुन रही, पता भी नहीं उसका? नहीं, मैं आपसे सुन रही हूँ ये बात। अच्छा। किसान कौन है मुझे आपको और नहीं, किसान कौन है, देखिए आप अदरवाइज नहीं ले जाए। किसान कौन है, असल है कि नकल है कि सोशल मीडिया पे छपा है कि ये है कि वो है, ये तो देखिए जहाँ छपा है वो जांच का विषय है, जांच कर ही लेंगे। किसान ने तो FIR भी दर्ज करा दी भारतीय जनता पार्टी के, बता देंगे ना जो करा दी तो। हाँ, तो कोई इशू नहीं है ना वो, भाई कोई ऐसी नहीं, कोई पाकिस्तान से थोड़ी है। पैराशूटर हु इज पैराशूटर नहीं, लेकिन जैसे दिया कुमार जी मान लो राजसमंद से लड़ रही थी, उनको अचानक नहीं, वो रहने वाली जयपुर की है, इसमें कोई बात नहीं है। वो देखिए, टिकट काटना, दूसरे को देना एक सिस्टम का हिस्सा है। मेरी टिकट कटी थी, किसी दूसरे को मिली थी, मुझे जब मिली तो किसी दूसरे की कट के मिली थी। तो किसी एक सीट पे किसी एक की बकौती थोड़ी। कार्यकर्ताओं को अवसर तो मिलने ही चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी ने फैसले जो किए हैं अच्छे फैसले किए हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप फैसले किए हैं। छोटी मोटी कोई बात बड़ी पार्टी होने के कारण है, सब ठीक होगा। राजस्थान में हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई धड़े सामने आ रहे हैं। आज आपके जो सांचौड़ से जो सांसद हैं देवजी पटेल, उन पर हमला, तो कहीं कहीं पार्टी के अंदर जो अंदरूनी जो कलह है वो खुलकर सामने आ रहा है। टिकट वितरण जिस तरह नाम सामने है, नहीं, देखिए, जब परिवार बड़ा हो जाता है तब छोटे मोटे हितों को लेकर कोई शुरुआती बात ऐसी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि टिकट किसी चहेते को दे दिया हो, कोई सडन नाम आ गया हो। फील्ड से जो मजबूत लोगों के नाम आए हैं उनको टिकटें मिली और ठीक हो जाएगा। शुरुआती दौर पे ऐसा लगता है,
वसुंधरा राजे का पहले सूची में नाम नहीं आना सबको चौंकाने वाली बात है। बहुत सारे बड़े नेताओं के पहली सूची में नाम नहीं है। सूची में नाम कोई डी ग्रेड वाली सीट्स के नाम आए हैं, अगर आपने महसूस किया होगा आपने देखा। पूर्व मुख्यमंत्री रही आपकी पार्टी से। विवाद हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करेगी? नहीं, विवाद मैं आपको बता रही हूँ कि ये शुरुआती चीजें हैं। एक बार लगता है सबको, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, बहुत सारे लोगों को लग रहा था मुझे मिलेगा, नहीं मिलने पे ऑब्वियसली एक बार थोड़ा सा मन खट्टा होता है और आदमी कभी कभी क्या है गुस्से में या निराशा में कुछ बोल भी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रैक्शंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा बटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीट हम जीतेंगे नहीं, हम जीतेंगे। सारे कार्यकर्ता एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं मैडम, एक आपकी बात। राहुल गांधी जी आए थे और उंगलियों पर गिन के उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 10 तक गिनते हुए कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का समस्त कर्जा माफ हो जाएगा। आज किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, कितने किसानों ने आत्महत्या की है, आंकड़े आपके सबके पास हैं। इतनी असंवेदनशील सरकार मैंने पहले नहीं देखी। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। आप किसी भी तबके की बात करेंगे तो हर कोई इस सरकार से नाराज है, दुखी है, त्रस्त है और समस्त राजस्थान के सभी वर्ग कह रहे हैं अब नहीं सहेगा राजस्थान। मैं विशेष तौर पे क्योंकि बींग ए महिला, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा दुखी अगर सरकार में हुई है वो महिला हुई है। जगह जगह महिलाओं के साथ प्रताड़ना वाले काम हुए हैं, छोटी छोटी अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं और इनके सरकार के मंत्री का स्टेटमेंट देखिए आप। जब उनके साथ एक अबोध बच्ची से बलात्कार की बात हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अरे वाह रे मर्दानगी, इसे मर्दानगी कहते हैं। तो एक भर्त्सना जिन कड़े शब्दों में की जानी चाहिए वो करनी चाहिए समस्त राजस्थान में। पढ़े लिखे नौजवान के साथ ठगी की, महंगाई भत्ते की तो बात छोड़ दीजिए आप। बहुत महंगी शिक्षा होने के बाद भी बेचारा दिन रात पढ़ा लिखा नौजवान मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेता है और ये उम्मीद करता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे परिवार को भी 2 जून भरपेट रोटी मिलेगी। 16 बार पेपर लीक, 16 बार पेपर लीक करवाने वाले लोग कौन हैं? आपके सामने पता लग रहा है, एक एक करके लोग सामने आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। वो सबके सब किससे संबंधित है? इनकी सरकार के बड़े मंत्रियों से। मुझे तो शक है कि कहीं ना कहीं ये तार गहरी जांच के बाद गहलोत साहब के घर तक न पहुंच जाए। और देखिए तो सही विडंबना कितनी बड़ी है कि सरकारी दफ्तरों के अंदर, अलमारियों के अंदर सोना और नोट भरा निकल रहा है साहब। एक तरफ राजस्थान का गरीब भूखा है, प्यासा है, नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ अलमारियां सोना उगल रही हैं, नोटों की गड्डियां उगल रही हैं और कोई मालिक तक नहीं है। कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि किसका है वो। कह रहे हैं हमें पता नहीं कहाँ से आ गया। काश हमारे घरों में, गरीब के घर में भी, किसान के घर में भी ऐसी अलमारियां आ जाएं कि बिना बताए उसमें सोना और पैसा निकलने लग जाए। 2 जून की रोटी का प्रबंध किया नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था की नहीं, SC ST के ऊपर कितने सारे आपराधिक मामले दर्ज कर दिए और कितनी हत्याएं हो गई। जब जब कांग्रेस आई है तब तक माफिया पनपे है, तब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति छिन्न भिन्न हो गई है। इतने लोगों के गले रेत कर हत्याएं कर दी, फिरौती के लिए गोलियां चल रही हैं, गैंगवार में सामान्य लोग मारे जा रहे हैं। तो गहलोत साहब बस बहुत हो गया, अब सब्र का घड़ा भर गया है। आप देख रहे हैं कि आपने महसूस भी किया होगा, आम आदमी अब उंगलियों पे दिन गिन रहा है। जैसे इनके वादे उंगलियों पे हुए थे, अब आम आदमी उंगलियों पे दिन गिन रहा है, कितने दिन और बचे हैं, ये जाएगी सरकार कब। सामान्य आदमी ने तय कर लिया है कि अब केंद्र सरकार की जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं हो रही हैं, वहां डबल इंजन की सरकार बनानी जरूरी हो गई है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से माफियाओं को खत्म कर दिया।
और इसी तरह राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनते देर नहीं लगेगी। जनता ने तय कर लिया है, कमल का फूल खिलेगा, बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और ऐसी असंवेदनशील झूठी मक्कार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।